हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को पीसीएस प्री 2019 के जीएस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। आप लोग जो वर्तमान में आईएमएफ के प्रमुख हैं उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट ए भी करंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ए भी करंट से था। चौथा भी करंट से था। पांचवा भी करंट से था। छठवां देखिए, छठवां परंपरागत क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैसूर में है ये भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। नेक्स्ट है भारत द्वारा भूम क्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर। तो 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी करंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टा, पहली बार तिलचट्टा माना गया था, लेकिन बाद में आंसर की द्वारा इसे कैंसिल कर दिया गया, निकाल दिया गया दोबारा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजित रहते हैं। तो दाल के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? दाल के साथ रहते हैं। दाल के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। तो क्या होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है रेयान रूपांतरित स्टार्च सुमेलित नहीं है। अधिकतर सुमेलित नहीं में डी ही होता है। ये ट्रिकी बेस होता है कि डी ही नॉट करेक्टली मैच्ड में डी ऑप्शन हो जाता है। कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। पदार्थ प्रोटीन नहीं है तो कपास प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसमें संचालन, संवहन एवं विकिरण यानी उपयुक्त में से दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। तो ये अग्नाशय है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपी ट्रिपल एससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लोअर पीसीएस में। नेक्स्ट है किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। तो जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। किसमें? जिप्सम में जो है जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड सुमेलित नहीं है। ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी होती है। क्या होती है? फोटोग्राफी होती है। नेक्स्ट है तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसकी उपस्थित कारण है। तो ये फिनाल एवं फ्लेवोनाइड। ये कई बार ये भी रिपीट हो चुका है, आप लोग सीधे सीधे इसको रट लीजिए। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व फिनाल एवं फ्लेवोनाइड। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है। तो उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2-3 बार पूछ चुका है और इसका सेम टू सेम दोनों सही होता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। दोनों सही है। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो ये क्या है? एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। द एनवायरनमेंट मॉडिफाई बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो होता है एंथ्रोपोजेनिक। ठीक। नेक्स्ट है कौन सा सत्य नहीं है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी होती। जैसे जैसे हम भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो डाइवर्सिटी में कमी आती जाती रहती है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का उदाहरण क्या है। तो लाइकेन है। ये लाइकेन। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पाश्चुरीकरण चाय से नहीं है बल्कि पाश्चुरीकरण जो है मिल्क होता है, दूध होता है। कौन सा एक शाकनाशक है। तो सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक है। नेक्स्ट है गेहूं जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तब भूमि के तापमान वृद्धि करती है, वह मीथेन होती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो ये गुरुग्राम में है। आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठ सॉरी
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण 2015 के COP21 पेरिस सम्मेलन में फ्रांस और भारत के सहयोग से की गई थी। बाद में इसका जो है बाद में इसका सचिवालय भारत के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। COP21 पेरिस सम्मेलन के तहत ISA की स्थापना हुई। आप लोग इसको याद कर लिए, COP21 पेरिस सम्मेलन कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट है 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक SDI सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम एवं स्वास्थ्य से संबंधित घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित, ये और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर 3 होते हैं। SDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्वास्थ्य याद कर लीजिए, क्या एक लिख दें यहाँ पर आप लोग लिए, ये जो है स्वासीजा मतलब इसका हो गया स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। ठीक, आइए आगे आइए आप लोग, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम लगाना है। तो वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 है, प्रोजेक्ट एलिफेंट उसमें पीछे जो है NCERT 12th की NCERT में सभी बता चुका हूँ मैं। आप लोग 12th की NCERT देख लीजिए, ज्योग्राफी की 12th का सभी देख लीजिए, ज्योग्राफी 6 से लेकर 12th तक NCERT आप लोग देख लीजिए, वीडियो डाल दिया हूँ उसमें से काफ़ी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। नेक्स्ट है नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रूप से कानूनी रूप से अनिवार्य, तो 21 दिन, सीधे सीधे आप लोग रट लीजिए, 21 दिनों के अंदर अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, ये करंट क्वेश्चन था उस समय का, NFHS जो नवीनतम डाटा आएगा आप लोग 6-7 देख लीजिएगा, क्या उसमें क्या क्या है, क्या क्या शामिल नहीं है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध होता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स का आकार उल्टा U आकार का होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है, उल्टा U आकार का, उल्टा U आकार का होता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स उल्टा U आकार का होता है। नेक्स्ट है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट बढ़िए आगे देखिए, ये देखो सीधे सीधे NCERT से पूछ चुका है क्वेश्चन। आप लोग NCERT पॉलिटी का देख लीजिएगा, शायद 10th या 11th में सीधे सीधे दिया हुआ है। किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? आप लोग पॉलिटी की भी NCERT देख लीजिएगा, मैं उसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, और बाकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा पॉलिटी के भी NCERT का। यह है पहल है, ये पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पहले जान जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो है, अधिनियम में गेहूँ चावल मोटा अनाज है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूँ है, चावल है और दाल है, ये दोनों अंतर याद रखिएगा। अधिनियम और मिशन, अधिनियम में मोटा अनाज है और मिशन में दाल है, ये ध्यान दिए रहिएगा आप लोग इसको। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है, सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करता है, सही है। 18 वर्ष से अधिक की आयु सबसे बड़ी महिला परिवार मुखिया होती है, सही है। तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है भारत में पट्टेदारी सुधार उपाय क्या है? तो इसमें भी तीनों सही है। लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तीनों है। नेक्स्ट है भारत में
नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक, थोड़ा दिक्कत आ गई है। नेक्स्ट है, आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है चारों सही है। इसमें क्या है, चारों सही है। नेक्स्ट है सोज नहर में जो झील है, मैं इसको एनसीईआरटी में आप लोगों को बता चुका हूँ। झीलों का क्रम जरूर पूछेगा आगे भी। तो इसमें लेक नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है, लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। तो मती आज के लिए मंजला टिमसा पहले हैं और बाद में लग जाएंगे। फिर ग्रेट बड़ा होगा, ग्रेट बिटर होगा, लिटिल बिटर। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए, एक चक्रवात है, विली विली ऑस्ट्रेलिया है, टाइफू जापान है, बगुयो फिलीपींस है, हरिकेन्स यूएसए है। नेक्स्ट है कौन सा एक नगर साइबेरियाई रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो सोची अवस्थित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सांता आना, मैं बताया था आपको एनसीईआरटी में भी। सांता आना कैलिफोर्निया में बहती है, हबूब सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि फ्रांस में बहती है। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र अवस्थिति। तो तालचेर कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरेनी गोदावरी घाटी। नेक्स्ट है कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं? तो गुरला मानधाता, मैं आपको एनसीईआरटी में भी इसको बता चुका हूँ, वहाँ पर आप लोग वीडियो देख लीजिए। गुरला मानधाता भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये आप सीधे सीधे क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, आप लोग इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है ये। नेक्स्ट है मोरीबंद डेल्टा किस भाग है? तो ये जो है बंगाल डेल्टा का भाग है। मोरीबंद डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का भाग है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग का उस समय का करंट क्वेश्चन था ये, देख लीजिए। नेक्स्ट गन्ना से उत्पादन, गन्ना और चीनी जरूर दिख रही है क्योंकि कभी यूपी पहले नंबर पर आ जाता है, कभी महाराष्ट्र आ जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जरीब एक प्रकार कर नहीं, बस जरीब भूमि मापन की एक इकाई है। नेक्स्ट है, ये भी देख लीजिए आप लोग, सुमेलित मुल्ला दाऊद चंद्रायन, अमीर खुसरो आशिका, दामोदर कवि राग विबोध। नेक्स्ट है अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है कांची के पल्लव हैं, मदुरा के पांड हैं, देवगिरी की यादों हैं, काकतीय के वारंगल हैं। ये भी देख लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग इसको, लिख लिख के आप लोग इसको याद कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ बार बार क्वेश्चन रिपीट कर ले रहा है। नेक्स्ट है ये भी मिलाने के लिए दे दिया है, तो ये भी इस क्रम से आप लोग लगा लीजिए। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था पैतृक नहीं है, ये पैतृक नहीं है मनसबदारी व्यवस्था। ये मनसबदारी व्यवस्था राज्य की कुलीन वर्ग संबंधित थी जिसे अकबर ने प्राप्त, सही है, लेकिन मनसबदारी पैतृक नहीं थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आप लोग देख लीजिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, आप लोग लिख के याद करिएगा, बार बार मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी मैचिंग का है, पूना पैक्ट 1932 है, गांधी इरविन समझौता 1931 है, क्रिप्स मिशन 1942 है, सविनय अवज्ञा 1930 है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में क्या कथन है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, सही है। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, दोनों सही है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी ने बनाया था सीआर फार्मूला। नेक्स्ट है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट है किसमें पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं? ए और बी दोनों में किए गए हैं। पंचायतों के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो केवल 3 सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है, ये भी सीधे एनसीईआरटी से पूछ चुका है क्वेश्चन, आप लोग एनसीईआरटी पोल्टी की जरूर देख लीजिए, 9th 10th लेवल 12th। मजदूर किसान शक्ति नामक सामाजिक आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो आरटीआई अधिनियम संबंधित है, मजदूर शक्ति किसान। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सम्मिलित नहीं है।
नेक्स्ट है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केसी हुयर ने कहा था, केसी हुयर ने। इंडिया इज ए कोएसिव फेडरल स्टेट, केसी हुयर ने कहा था। नेक्स्ट है, ये भी कालानुक्रम का क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइनल आंसर की में डी डी माना गया है, फाइनल आंसर की में डी माना गया है। पहले ए माना गया था, लेकिन जब फाइनल आंसर की है उसमें डी माना गया। आप लोग इसको देख लीजिए। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता, ये गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। आप लोग दिवस वाला भी 2 वीडियो डाला हूँ, पूरे वर्ष के जो दिवस होते, महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, मैं आप लोग बता दिया हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिए जो जो महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रस्तावना की विधिक रूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है, सही है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट है, विदर्भ खजुराहो मार्केंडेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, ये भी कैंसिल कर दिया गया आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये भी करंट क्वेश्चन था, ये भी करंट क्वेश्चन था। 79 भी करंट था। ये मांगदेछू परियोजना में परंपरागत बन सकता है। मांगदेछू विद्युत परियोजना जो है भारत जो है भूटान में डेवलप कर रहा है। उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेडू शिल्प का संबंध किस कला से है? तो बांस कला से है। दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। नेक्स्ट 83 करंट का था। 84 करंट का था। चावल के उपयोग से, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B2 सुमेलित नहीं है। काट एकरित तेल विटामिन डी में पाया जाता है। काट एकरित तेल में जो है विटामिन डी पाया जाता है, ना कि B2 पाया जाता है। और इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। आप लोग आगे के लिए इसको जो है लिख के याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए सकते हैं। संश्लेषित नहीं किए सकते हैं, सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, आर गलत है। अनिवार्य नहीं, अनिवार्य भी करता है, दोनों करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, मिलान क्वेश्चन है। मिलान वाले क्वेश्चन आप लोग लिख के मिलान कर लीजिए, बार बार रिपीट कर देते हैं ये। नेक्स्ट है, हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क वर्ग। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के प्रयोग द्वारा होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, एंजाइमों के संदर्भ में क्या है? ये जैव उत्प्रेरक हैं, दियर एज बायो कैटलिस्ट, सही है। वो शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ उत्पादित होते हैं, सही है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार देता है, लेकिन एक को छोड़कर, लौह तत्व को छोड़कर देता है। ये करंट क्वेश्चन था उस समय का। नेक्स्ट क्या है? बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन उपकरण है। बिब्लियोमेट्री जो है सूचना प्रबंधन उपकरण है, बिब्लियोमेट्री। नेक्स्ट है, एल्बिडो सब क्या है? एल्बिडो जो है, एल्बिडो रिफ्लेक्टिंग पावर है। एल्बिडो जो है रिफ्लेक्टिंग। आप लोग जो है हिंदी वर्जन के साथ साथ हिंदी वाले इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए करिए, क्योंकि हमारा भी कई क्वेश्चन गलत हो चुका है हिंदी के चक्कर में। इंग्लिश वर्जन भी देखा करिए आप लोग। गहरी कार्बन वेधशाला उस समय करंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल सुमेलित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण नहीं है, बल्कि ये कार्बन क्रेडिट की अवधारणा से है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर स्थानांतरण ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? 10% लिंडमान का कथन है, मतलब नियम है, घटती जाती है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है? नीरा हरा शैवाल। नेक्स्ट है, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में उपस्थिति कारण होता है, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस निम्नलिखित में से दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है वैश्विक 500 पुरस्कार। नेक्स्ट है, श्याम बीवर क्या होता है? श्याम बीवर सिमट गया तारा होता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉट स्पॉट आप भारत में 4 हैं। ये पश्चिमी घाट है, उसके बाद पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, अंडमान निकोबार
वाला क्षेत्र है, उस अंडमान निकोबार जिसे सुंडालैंड कहते हैं। उसके बाद भारत म्यांमार सीमा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था कौन? नीति आयोग है। नेक्स्ट 106 नंबर को कैंसिल कर दिया आयोग ने फाइनल आंसर के अनुसार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मिलाने के लिए अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम 1975 है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चेंज कर दिया गया, बाद में आयोग ने सी दिया है। सी ये सही है, द्वारा गलत है, आप लोग देख लीजिए इसको। आयोग ने चेंज कर दिया था। आप लोग जो आयोग चेंज किया है वही आप लोग वही उसी को याद करिएगा, क्योंकि बाद में आयोग उसी को फिर मान लो रिपीट करता है क्वेश्चन, वही फिर मानेगा। भारत में निर्भरता अनुपात भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। सही है। पानी की उपलब्धता SDG 6 में है। SDG आप SDG 2015 से 2030 तक 17 SDG हैं, लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। तो क्लीन वाटर किस में है? SDG 6 में है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था, समृद्धि की सीमा की अवधारणा। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है CSR है, ये कारपोरेट एक्ट 2014 का नहीं बल्कि 2013 का है, कारपोरेट एक्ट। इसके अंतर्गत जो है वार्षिक कंपनियों को जो है 2% देने होते हैं। नेक्स्ट है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया, मॉरिस डी मॉरिस ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 को हुआ था, आप लोग 2022 याद कर लीजिए। 2022 में भारत का 2022 में जो है 2022 में भारत वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 107वें स्थान पर है, 107वें नंबर पर है, याद कर लीजिए इसको आप लोग। नेक्स्ट जो है वनस्पति प्रकार दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, आप लोग देख लीजिए इसको, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, देश राजधानी दिया हुआ है, ये मध्य एशिया के देश हैं, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा, सभी तानों को तथा उनकी राजधानियाँ याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति, ये भी क्षेत्र हैं, आप लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए आप लोग। किर्गिज सुमेलित नहीं है, संभवतः देखा गया है ऐसा, नॉट मैच्ड वाले में डी ही अधिकांशतः सही होता है, लेकिन आप लोग अपने से देख लीजिएगा उसको एक बार। मध्य एशिया, किर्गिज, इस क्वेश्चन को हिंद महासागर वाले क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिम से पूर्व कौन सा एक सही क्रम है? तो सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है और छोटा नागपुर है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक। नेक्स्ट भी देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, सही है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का है। ठीक, देख लीजिए, इसको रट लीजिए सीधे। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, दामोदर नदी प्रसिद्ध है भ्रंश घाटी के लिए। नेक्स्ट है, बड़े शिकारों की भूमि के लिए जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में क्या है? तीनों सही है, आप लोग देख लीजिए, ऐसे ये क्वेश्चन सीधे रिपीट भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम का प्रमुख सिक्का दाम था। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट युद्ध है, इसको क्रम से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिए। हठ योग है, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। एक और दो दोनों सही है। यहाँ PDF सही, PDF यहाँ पर जो है उल्टा हो गया है, देख लीजिए आप लोग। 4-5 क्वेश्चन की बात और है, कौन सी एक विशिष्ट एकता व्यवस्था की नहीं थी? विशिष्टता, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तानी खाते में जाती थी, यही नहीं थी। किताब देख लीजिए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 देख लीजिए आप लोग। विद्रोह देख लीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? डी। यहाँ पर भी सांप्रदायिक निर्णय 1930। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित क्रम लगाना है। घटनाओं को देख लीजिए। साइमन 1927 है, जलियांवाला बाग 1919 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 है, फिरोज शाह मेहता 1915 में इनकी डेथ हुई थी। INA के अधिकारियों में मुकदमा चलाया गया था लाल किले दिल्ली है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देख लिए राष्ट्रीय पंचांग संबंध में कौन सा सही है। तो इसमें दोनों गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक सम्मत पर आधारित है और राष्ट्रीय पंचांग को 22 जुलाई 1957 को अपनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के पेपर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हम आगे और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।